नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे DOLV पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट का एपिसोड 3 है और आज हमारे साथ हैं हर्ष ठाकुर, जो कि लॉ सेंटर 2 के एक छात्र हैं। तो आज से इनके बारे में आज जानेंगे, इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कौन सा बुक लिस्ट इन्होंने फॉलो किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हर्ष के इंट्रोडक्शंस। मेरा नाम हर्ष है और मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग और मेरी ग्रेजुएशन हरिद्वार से हुई है और मैं अभी लॉ फैकल्टी के LC2 का छात्र हूँ। तो हर्ष, अपनी सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने 3 इयर्स लॉ चूज़ किया, तो बेसिकली आपने ग्रेजुएशन के बाद लॉ क्यों चूज़ किया? आप मास्टर्स भी कर सकते थे जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन था उससे। सर, मेरी ग्रेजुएशन हुई है BSc में और मैं काफ़ी सालों से साइंस पढ़ रहा था और मैं बोर हो गया था। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है जानने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और बेसिकली मैं लिबरल आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंटरेस्टेड था। उनमें 3-4 सब्जेक्ट थे, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, लॉ हो गया और हिस्ट्री थी। तो उनमें से मुझे एक चूज़ करना था और मेरे पास बेसिकली स्कोप अगर देखा जाए तो लॉ मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा। लॉ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोशियोलॉजी से अगर मैं MA करता। तो इसलिए मैंने लॉ 3 ईयर LLB चूज़ की। हर्ष, आपके पास जैसे ऑप्शंस थे बहुत सारे कॉलेजेस में, जैसे DU था, BHU था और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 3 इयर्स लॉ कराते हैं। तो आपने DU को क्यों प्रेफरेंस दिया? और उसके बाद फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सेंटर प्रेफरेंस होती है DU में, तो आपने लॉ सेंटर 2 क्यों चूज़ किया? सब ट्राई तो हमने BHU का भी किया था, वो बात अलग है कि नहीं हुआ। और LC2 मेरा चूज़ करने का एक कारण ये था क्योंकि LC2 की जो नई बिल्डिंग है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। CLC काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है और मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं था उसकी तरफ से। अच्छा, अब मैंने ये सुना है या आपसे बात करके भी पता चला आप काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव रहे हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वगैरह वगैरह में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी पर्सन को या किसी स्टूडेंट को पॉलिटिकल करियर कोई देख रहा है या कोई पॉलिटिकल करियर बनाना चाहता है अपना, तो क्या DU उसके लिए सूटेबल रहेगा? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इसमें? अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि DU में जब आप आते हो तो आप एज ए स्टूडेंट नहीं आते, आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के वोटर की तरह आते हो। आपके वही फ्रेंड्स बनेंगे, वही आपका जो सर्कल है वो बनेगा। और पढ़ाई का भी यहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। NHRC की विजिट होती है और सुप्रीम कोर्ट की विजिट ये कराते हैं। काफ़ी सारे इंडक्शंस होते हैं, लीगल एड सोसाइटी है। पॉलिटिक्स में तो आप पूरा जो DU का नॉर्थ कैंपस है वो काफ़ी फेमस है ही। DUSU के इलेक्शन होते हैं, कॉलेजेस में भी इलेक्शन होते हैं। हम भी कुछ लोगों के साथ जुड़े थे, प्रिंस भाई के साथ हम जुड़े थे। तो प्रिंस भाई अभी प्रेसिडेंट हैं हमारे LC2 से, तो वहीं से मेरी पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी। अच्छा, और कोई ऐसी मतलब सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपका आंसर जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि आप पर्टिकुलर किसी कास्ट के वोटर के तौर पे आते हो। तो आपको लगता है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी है? नहीं, DU में नहीं सर, मैं ये कहना चाहूँगा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपनी कास्ट का प्राइड है वो काफ़ी लोगों में है और होना भी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, इसको मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा बिल्कुल अलग, कि जैसे आप जब प्रिपेयर कर रहे थे और अचानक से सिलेबस चेंज हुआ कि अब जो क्वेश्चंस थे लीगल के नहीं आते, अब क्वांट और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले थे, तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या ये आपके फेवर में था या आपके अगेंस्ट गया? सर, मैंने प्रिपेयर किया था DU LLB के लिए, जिसमें लीगल जो थी वो ज़्यादा वेटेज रखती थी एज कम्पेयर टू GS, इंग्लिश और क्वांट। हुआ ये कि मुझे लास्ट मंथ में पता लगा कि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो मेरे सामने प्रॉब्लम ये थी कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा। मैथमेटिक्स का मैं स्टूडेंट था और हायर मैथमेटिक्स जो थी वही मेरा मेन सब्जेक्ट था और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मेरी हमेशा से वीक रही है, तो मेरे लिए एक लॉस था। फिर भी मैंने कोशिश की और मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा हर्ष, आपने मुझे बताया कि आप हरिद्वार से हो, तो आप क्या डिफरेंस देखते हो कि दिल्ली लाइफ में और हरिद्वार के लाइफ में? मतलब कितना ज़्यादा अंतर है या अंतर बहुत कम है? आप क्या कहना चाहोगे इसमें? हरिद्वार में 8:30-9 बजे के आसपास लोग आपको घूमते हुए नहीं दिखेंगे सड़कों पे, वो अपने घरों में बैठ के TV देख रहे होंगे। बाकी जो है दिल्ली में लाइफ स्टार्ट होती है 8:30-9 बजे के बाद। नाइट लाइफ जो है यहाँ की काफ़ी अच्छी है। चकाचौंध यहाँ पे काफ़ी है। अच्छा, तो आप क्या सजेशन दोगे इस चकाचौंध में रहने के लिए, इस चकाचौंध से बच के रहने का? इस चकाचौंध से आप बच के रहें। अगर आपको एक बार एडिक्शन हो गया तो ये ओपीएम से भी खतरनाक एडिक्शन है। आपकी पढ़ाई लिखाई जो आप करने आए हो उसके अलावा आप सब करोगे। अच्छा हर्ष, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जैसे आपने प्रिपेयर किया तो सबसे पहले आपने कितना टाइम डिवोट करते थे पर डे आप, ठीक है, इस प्रिपरेशन में, और कितने टाइम तक आपने प्रिपेयर किया
तो आप डी क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल रहे? सर वैसे जब मैं DU LLB की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं दिन में 1 घंटा पढ़ता था, और लॉ ही मैं लॉ में मेरा काफ़ी, मैं यूट्यूब से प्लेलिस्ट से देखता था, IPC और कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप से। लेकिन जब मुझे लास्ट मंथ में पता लगा ना कि सिलेबस चेंज हो गया, तो फिर ये था कि किसी भी तरह से मुझे क्लियर करना है, और जो सिलेबस है वो उसको मुझे कवर करना होगा। तो इसलिए मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, और 6 घंटे में मैंने 1 मंथ के अंदर रीजनिंग और मैथमेटिक्स इन दोनों को कवर किया। आप जरा डिटेल में हमें बुक्स के बारे में बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए, और पर्टिकुलरली मुझे ये भी जानना है आपसे कि करंट अफेयर के लिए आपने क्या किया। आप तो पहले बुक्स के बारे में बताएं कि कौन कौन सा बुक आपने फॉलो किया, कौन कौन से सोर्सेज आपने फॉलो किए, और करंट अफेयर के लिए आपने क्या किया। RS मैथमेटिक्स के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, फास्ट ट्रैक, वो आप प्रेफर कर सकते हो। यूट्यूब से आप, यूट्यूब में जो बहुत सारे प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, आप वो देख सकते हो। GS के लिए आप ल्यूसेंट का इस्तेमाल करें। ल्यूसेंट की जो एक येलो वाली बुक आती है, ब्लू वाली बुक से आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कर सकते हो। इंग्लिश के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, यूट्यूब प्लेलिस्ट ही है। उसके अलावा कुछ भी अगर बचता है तो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए भी प्लेलिस्ट आप यूज़ करें। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने लॉ आप कर रहे हो तो आपका एम या गोल क्या है, यहाँ से आप मतलब क्या बनना चाहते हो, या आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद? सर आज से 5 या 10 साल बाद मैं अपने आप को एज ए जुडिशरी में क्लियर करके अपने आप को एज ए जज देखना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं और या फिर बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं हमारे जो पूछते ये हैं कि जो सेंटर्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर CLC हो गया, LC1 हो गया, LC2 हो गया, हमें प्रेफरेंस किस ऑर्डर में रखना चाहिए, ठीक है, जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं तो, या फिर इनमें क्या सेंटर में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्या CLC बहुत अच्छा है LC2 से, या LC2 बेटर है किसी टर्म्स में, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसमें क्या आपका क्या व्यू है। प्रेफरेंस, अगर आपकी टाइमिंग की प्रेफरेंस है तो LC1 की जो टाइमिंग है वो दोपहर 2 बजे के बाद से शुरू होती है, तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, LC1 और LC2 की जो क्लासेस हैं वो उमंग भवन में लगती हैं, और अगर आप एलुमिनाइज देखते हैं तो वो ज़्यादातर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं और सिटिंग जजेस हैं हाई कोर्ट्स में, वो CLC से पास आउट हैं। तो एलुमिनाइज अगर आप देखते हैं तो आप CLC प्रेफर कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मुरारी सर हैं LC1 में, उनकी क्लासेस लेने के लिए CLC और LC2 के भी जो बच्चे हैं वो आते हैं, और उनकी क्लासेस फुल रहती हैं, बच्चों को नीचे बैठ के पढ़ना भी होता है। और मतलब आपके हिसाब से सेंटर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है। और एलुमिनाई नेटवर्क की बात करें तो CLC काफ़ी पुराना है, इसलिए उसके काफ़ी ज़्यादा एलुमिनाइज है बाकी दोनों सेंटर्स से। और इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप पहले से ही किन्हीं सीनियर्स को जानते थे यहाँ पे लॉ फैकल्टी का, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि लॉ की तैयारी करनी है या कैसे करनी है, कोई किन्हीं सीनियर्स को आप जानते थे पहले से? जी सर, मैं विक्टर भाई, प्रिंस भाई और अनुराग भाई को पहले से जानता था। अच्छा। और उन्हीं के थ्रू मुझे गाइडेंस मिली लॉ करने की। अच्छा, मेरा खुद से भी मतलब लॉ करने का विचार था, और वहाँ से भी थोड़ी मुझे गाइडेंस मिलती रही। नेक्स्ट अब मैं लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मतलब ये सवाल नहीं है, एक तरह से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बेसिकली जो अभी के एस्पिरेंट हैं, उन्हें कैसी तैयारी करना चाहिए, या फिर आप अभी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आप कुछ कहना चाहें तो? अभी आपके पास शायद मार्च तक का टाइम होगा, तो मार्च तक आप मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, और जो GS है ना आप उस पर कम फोकस रखें एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, क्योंकि जो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऐसे होंगे, या तो आपको आते होंगे या आपको नहीं आते होंगे, तो वो हिट एंड रन वाली स्टोरी है। इंग्लिश पे आप फोकस कर सकते हैं, यूट्यूब प्लेलिस्ट से जितना आप कवर करना चाहें उतना कर सकते हैं। बस यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें, सही से दिन में 2-3 घंटा निकालें, आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पे, धन्यवाद भी यहाँ पे आने के लिए, और DU LLB क्वालिफाई करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। ये हमारा 3rd एपिसोड था। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ पूछना है DU LLB प्रिपरेशन के बारे में या इसके बुक्स वगैरह के बारे में, या चाहे आपकी तरफ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, हम उसका पर्सनली रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।